पार्टी डाल रही है और जिन कुकर्मों के दम पे जो उनकी बात को फैला के जनता के अंदर बरगला के वोट लिए कि कांग्रेस ने ये किया वो किया और हमारी सरकार आई तो भर्ती रद्द कराएंगे, आरपीएफ का पुनर्गठन कराएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और ये युवाओं के पक्ष की सरकार है, ये बात करके बीजेपी ने आपको वोट दिए और आप बीजेपी के झांसे के अंदर आ गए। लेकिन 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री के जिस तरह बयान आ रहे हैं, जिस तरह वो भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह एक एक बयान को 4-4 बार अब तो पढ़ के बोलो, उनको किसी ने कहा क्या पढ़ के बोलो ताकि ठीक रहेगा, बड़े बड़े अक्षर करा लो, पढ़ के बोलो, नहीं तो आप चूक जाते हो। तो प्रधानमंत्री जी इस बात से नाराज भी है, मुझे श्रद्धांजलि दे के चला गया, तो उनके दिमाग में बैठ गई बात भाई कि वो लड़ाई तो बात की तो होती है, और क्या लड़ाई है? या तो माल की लड़ाई और या बात की लड़ाई। मान लो माल की नहीं तो बात की, नहीं तो माल की, वो तो दोनों ही लड़ाई लड़ रही है। तो भाइयों हमें इस बात को लेके और मजबूती दिखानी। देखिए आपको लड़ाई इससे भी लड़नी है कि आप लोग बैठे रहते हो, कितने स्टूडेंट जयपुर के अंदर, क्या 1500 स्टूडेंट रोज नहीं बैठ सकते हैं? इसीलिए तो छात्र शक्ति कमजोर हो गई, नौजवान कमजोर हो गया और सरकार ने शासन चुनाव बंद कराने का कुछ काम किया। किसने बंद कराए? कांग्रेस पार्टी ने। धरना कौन दे रही है? कांग्रेस। मैं था ना वहां पर धरना दे रहा था, तब अशोक गहलोत ने भेजा था राजेंद्र यादव को, यहाँ पे हमारी पूरी टीम बैठी थी, राजेंद्र यादव को हमने कहा कि आप तो ऐसा करो दिसंबर का बोल दो, नवंबर का कह दो कि हम चुनाव करा देंगे, हमारे विधानसभा का चुनाव हो जाए उसके बाद ही घोषणा कर दो, ताकि भजन लाल सरकार की हिम्मत नहीं थी शासन चुनाव रोक सके। लेकिन इतना भी नहीं कर सकते और शर्म नहीं आती इन लोगों को। खुद चुनाव बंद कराए और शासन चुनाव कराओ, शासन चुनाव। क्या राजस्थान के लोग इतने मानसिक रूप से कमजोर हो गए, इनको बातों को समझ नहीं पाएंगे? क्या नौजवान इतना कमजोर हो गया? भाइयों वोट की चोट से बदला लेना। आपको लड़ने वाले हमेशा नहीं मिलेंगे, हाँ मिल जाएंगे आपको, कोई 1 जिले का नेता मिलेगा, कोई 1.5 जिले का, कोई 2.5 जिले का, लेकिन 41 जिलों में संघर्ष करने वाला और देश की सबसे बड़ी पंचायत में राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाने वाला, जब किसान कौम को आवश्यकता पड़ी मंत्री पद को ठोकर मार के अपने भाइयों के बीच बैठने वाला, जब अग्निवीर आया तो देश के सेना के सम्मान के अंदर लड़ाई लड़ने वाला, जब पहलवान बेटियां पुकार रही थी कि हमारा कौन भाई इस देश से हमें वो आएगा हमारी मदद करने के लिए, वो राखी की कसमें खिला रही थी, तब इस देश के अंदर नागौर का सांसद पहले भाई के रूप में गया और उन पहलवान बेटियों को कहा कोई भी बाहुबली होगा, लेकिन यहाँ बाहुबली चलने वाला नहीं है, उसको ठीक करेंगे। उस बाहुबली को ठीक भी किया और लोकसभा के अंदर आने से रोक दिया। जो भी लड़ाई हाथ में ली, समय लंबा हो सकता है, लेकिन लड़ाई के अंदर आखिरी जीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की और आपके भाई की हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि जीत हमारी होगी। समय लग सकता है, कई तरह की बाधाएं आएगी, तकलीफ आएगी। मेरे घर के बिजली काटने से कुछ नहीं होगा, पैसे भी ले लिए, बिजली भी काट दी। भजन लाल जी मैं आपका ही कनेक्शन काट दूंगा, मैंने कहा था ना, मैं कभी गलत नहीं कहता और जो मैं कहता हूँ करता हूँ। धनखड़ साहब के भी मैं पक्ष में वोट देकर आया, मैंने ये भी कहा था कि अगर 1 महीने के अंदर आपने कारण बताया धनखड़ साहब कि मुझे क्यों हटाया या मुझे किस तरीके से हटाया, डरा के हटाया, 1 महीना आपका है और 1 महीने तक आप नहीं बोले और 6 महीने बाद आप बोलोगे कि मुझे हटाया, तो कोई नहीं मानेगा आपको देश के अंदर। इसलिए अभी भी वक्त है कि 1 महीना होने के बाकी है। अगर आपने हमारा तो विरोध किया, खूब जच गए, खूब ज्योति मिर्जा को लेकर हेलीकॉप्टर में उड़े थे मेरे खिलाफ, खूब प्रयास किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल MP भी बना और इंडिया अलायंस की 11 सीट भी लाया। ये तो कांग्रेस का दिमाग खराब था। 5 सीट कांग्रेस और जीतती, 16 सीट आती कांग्रेस पार्टी, कोटा आती, अलवर आती, जयपुर ग्रामीण आती, जोधपुर आती और बीकानेर आती। लेकिन वो कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल अगर जाएगा सीट आएगी तो फिर राहुल प्रियंका को लगेगा हनुमान जी का प्रभाव ज्यादा है, तुम कर लो लड्डू ले लो राहुल प्रियंका जी, मना कर रहा हूँ, करो तुम करो। अरे तुम नहीं बच पाओगे, ईडी भी आएगी, जेल भी जाओगे। और मैं जी जोशी को पूछ लो कि उनकी हालत क्या हुई, बहुत घुसे हुए थे बीजेपी के अंदर तक जाके, बहुत मिल रहे थे रात को, हुआ क्या? वो 3 लोगों की होनी है। इसलिए मेरे भाइयों एक ही चीज का ध्यान आपको रखना है, बार बार लड़ाके नहीं मिलते, हजारों साल में कोई न कोई लड़ाका आता है। और राजस्थान के इस लड़ाके ने देश के अंदर ये संदेश दिया कि राजस्थान के नौजवान दिल्ली घेरेंगे, यूपी हरियाणा दिल्ली पंजाब के लोग बच्चे मेरे से रोज मिलते हैं, कह रहे भाई साहब दिल्ली कूच कब है आपका? मैंने कहा बता दूंगा, बोले जल्दी बताओ, आप उधर से करेंगे हम दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। और सही बात, ये कूच बड़ा होगा
और इसमें राजस्थान के साथ साथ हमारे अग्निवीर का जो मामला चल रहा है, वो सेना के अंदर जो हमारे भाई आजकल जाने से कतरा रहे हैं, सेना का जो सम्मान है उसको ठेस लगी है, वो सेना का सम्मान भी वापस दिलाएंगे। नौजवानों की लड़ाई का नेतृत्व राजस्थान का नौजवान करेगा और फिर देश में मैसेज जाएगा कि राजस्थान के लड़ाके भी किसी राज्य के लड़ाकों से कम नहीं है, वो भी मजबूत लड़ाके हैं। तो ये सारी बातें ढकी जाएगी जब हम दिल्ली को घेर के ये सारे काम कराएंगे और ये तय है, काम होना है। समय इसलिए लग रहा है कि हालात भी हमारे साथ नहीं है, चारों तरफ झगड़े हैं, कनेक्शन काट दिया, फिर भी राजस्थान को रोशनी दे रहा हूं। मेरा घर अंधेरे में हो सकता है, मैंने कोई तार नहीं लिया, वो जनरेटर चल रहा लगातार। मैं मेरी पीड़ा आपसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इस राजस्थान के नौजवान, किसान और राजस्थान के प्रत्येक वर्ग को रोशनी देने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान देने वाला वो खड़ा है, लड़ रहा है, सड़क पे लड़ रहा है, उन दुश्मनों के साथ भी खड़ा है जो दुश्मन है उसको मारने का प्रयास करें, लेकिन बड़ी लड़ाई के अंदर उनके साथ खड़ा है। लेकिन भाइयों, ये समय हमारी परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा के अंदर हम उत्तीर्ण होंगे निश्चित रूप से। अगर जिस दिन तुमने सोच लिया, जिस दिन समझ लिया, जिस दिन तुमने ये तय कर लिया कि हमारे लिए 25 साल कौन लड़ा, उस दिन आरजेडी की सरकार राजस्थान में बनेगी। जिस तरह सर्व समाज, दूसरे वर्ग, SC, ST, OBC, मुस्लिम जिस तरह हमारे साथ आ रहे हैं राजस्थान, अब नारा लगेगा SC, ST, OBC और मोमडन हो जाएंगे साथ, राजस्थान की सरकार आपकी हो जाएगी। कोई आवश्यकता नहीं। और जनरल कास्ट के अंदर अच्छे लोग हैं, वो हमारा साथ देना चाहते हैं। उनको याद है जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात चली थी, जब लोगों ने मुंह मोड़ लिए थे, तब कांग्रेस को, बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि हमारे वोट कर जाएंगे। उसमें 5 लाख की हुकार रैलियों के हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और कायस्थ को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, इनके बच्चे भी नौकरियों के अंदर आने चाहिए। ये ताकत अगर किसी के अंदर है, ये कलेजा किसी के अंदर है, तो नागौर के सांसद और आपके भाई के अंदर सच कहने का कलेजा है। तो पीठ पीछे वार नहीं करता, जो भी करता है आगे खड़ा होकर करता है और इसी तरह राजस्थान का नौजवान उसे भाई के रूप में मानता है और एक आह्वान पे सरकार की खिड़की बन जाती है। मैंने कहा मैं बालोतरा जाऊंगा, गई सरकार, मैंने कहा मैं जाऊंगा, उससे पहले हिंदी चला जाता फिर क्या होता। और रातों रात छोड़ छोड़े जो भी ये सब कर रहे साहब, जो भी आपकी मांगे मान रहे थे, तो वहां के लोग भी कह रहे थे हमारा मकसद ये था कि हमें काम कैसे, संख्या कम थी। मैंने आपको क्या कहा कि संख्या, हर आंदोलन संख्या से चलता है। अगर बालोतरा के आंदोलन में 500 की संख्या रात को होती तो पुलिस थोड़ी आती। अगर तुम यहाँ 500 लोग बैठे थे तो कांग्रेस थोड़ी आते हैं, क्योंकि 15 थे तो हर कोई मन कर लेते। आपने कहे ना कि भाई बावड़ा की पुणे हर कोई भाभी कहे कि भाभी जी आएगा, भाभी जी, बाकी तो भाभी जी कह के दिखाते थे। तो ये बातें चलती भाई, ये सही है, संस्कृति हमारी सिस्टम है, तो इसको हमें सिस्टम को बदलना है। और सिस्टम बदलने खाली रील से नहीं होगा, पाड़ देंगे, कहाँ पाड़ देंगे, तो पैसे खा रहे पाड़ देंगे, ऐसे नहीं पड़ता सिस्टम। रील और रियल, रील भी जरूरी लेकिन रील भी जरूरी। रील में तो आप ऐसे चल रहे हो,